कल एक अहम फैसला जो कि आया इस्लामाबाद में सना यूसुफ के केस में, कत्ल केस फैसला आ गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुजरिम उमर हयात को सज़ाए मौत का हुक्म दिया और अदालत ने मुलजिम को डकैती के मुकदमे में 10 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। ये एक मच अवेटेड केस था और ऑब्वियसली एक तरह से एक टेस्ट केस भी था। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बार बार होते हैं और इस मौके पर मकतूला सना यूसुफ के वालिदैन भी अदालत में मौजूद थे। फैसले के बाद लवाहिकीन ने इत्मीनान का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनको इंसाफ मिल गया, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ आलिजा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। आलिजा, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्वियसली सब इंतज़ार कर रहे थे कि इस जो केस है इसका फ़ैसला क्या आता है और फिर ये एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ख़ातीन जब किसी को मना करती हैं तो फिर उसका बदला नज़र आता है। केस की क्या डिटेल्स है मुकम्मल तौर पर, पहले तो ये शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमने इसको शुरू से ही केस ऑफ कंसिस्टेंट रिजेक्शन का नाम दिया और जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया हम उसकी रिहाइशगाह पर भी पहुँचे थे सना यूसुफ की। और मैं आपको ये बताऊं कि जो अहले मोहल्ला थे, जो हमसाए थे, वो भी शदीद गमज़दा थे। वो बता रहे थे कि इनके घराने के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी बच्ची है, हमारे बच्चों के साथ खेलती है। और उस बच्ची ने डिनाइल किया था उसकी ऑफ़र को। मुलजिम जो मुजरिम उमर हयात है, बारहा उसकी जानिब से सना यूसुफ से दोस्ती की दरख्वास्त की गई थी और जब उसकी 18वीं सालगिरह थी जो उसने उस दिन मनानी थी, उस दिन उसने उससे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। और जब सना ने उससे मुलाकात करने से इनकार किया तो फिर जो मुजरिम उमर हयात है उसके घर पहुंचा और फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर उसने उसको कत्ल किया। और फिर हमने देखा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने उमर हयात ने एतराफ़ जुर्म किया, लेकिन बाद अज़ा जब ट्रायल शुरू हुआ तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया। और फिर एक रोज़ कबल जब 342 का बयान कलमबंद करवाया जा रहा था, उसने तमाम तर चीज़ों से डिनाई किया। लेकिन जो इस्तग़ासा है, जो वकील सफ़ाई है, उनकी जानिब से तमाम तर शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए, क्योंकि जब वो सना यूसुफ के घर आया उसके दरवाज़े पे उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। फिर इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी कैमरास नस्ब हैं उससे भी उसको ट्रेस किया गया और जो आला कत्ल है वो भी उसके बरामद हुआ था उसके पास से। और साथ ही साथ यहाँ से वो डायरेक्ट 26 नंबर चुंगी गया था जो इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ से उसने जिस गाड़ी में बैठ के गुजरांवाला का सफ़र किया वो सारी लोकेशन भी ट्रेस की गई थी। तो तमाम तर शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए थे और जो आखिर में उसकी चैट्स हैं वो भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई थी। फिर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ कल जब फ़ैसला महफूज होने के बाद अदालत ने 3 बजे का वक्त दिया कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। वकला की, NGO के, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की और वकला की एक कसीर तादाद वहाँ पर पहुँची हुई थी, उसके वालिदैन भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर अदालत की जानिब से दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत सुनाई गई और फिर पाकिस्तान पीनल कोड की डिफरेंट दफ़ात के तहत 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बिल्कुल ठीक है जी आलिजा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। हम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला सना यूसुफ के वकील सरदार कदीर। कदीर, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कोर्ट रूम में क्या हुआ कल? कल लवाहिकीन भी मौजूद थे, बज़ाहिर मुतमईन नज़र आए। वो क्या उन्होंने गुफ्तगू की? ये पूरा केस किस तरीके से चला, अगर आप हमें बता सकें। थैंक यू सो मच। ये जी केस वकूए के बाद चलान का प्रोसीजर था और 20 सितंबर को इस पे फर्द जुर्म आयद हुआ था। उसके बाद इस केस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा एविडेंस थी, 31 विटनेसेस थे, दिगर जो एविडेंस है जिस तरह फोरेंसिक होता है, DNA होता है, और जो नादरा की रिपोर्ट्स हैं जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको छोड़ के तो काफी सारी एविडेंस थी और एक लेंथी प्रोसीजर था जिसको अडॉप्ट करना था और उसके बाद फाइनल डिसीजन की तरफ आना था। और क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर था, पब्लिक सेंटीमेंट्स, करोड़ों लोगों के सेंटीमेंट्स अटैच थे, तो इसको जाहिर सी बात है माशरे के लिए एक मिसाल भी बनाना था इस केस को, और इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट दरकार थी। तो हमने जैसे 25 सितंबर को फर्द जुर्म आयद हुआ, हमने फिर जो 20 को फर्द जुर्म आयद हुआ था और 25 को हमने पहला विटनेस प्रोड्यूस किया अदालत में। उसके बाद हमने तकरीबन 2 से 2.5 माह के अंदर हमने जितने भी एविडेंस थी तकरीबन ऑलमोस्ट हम उन सारों की जो बयान पहले रिकॉर्ड होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, वो हम सारे विटनेसेस का तकरीबन रिकॉर्ड करवा दिए। उसके बाद जो मुलजिम साइड था वो जीरा नहीं कर रहे थे, उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की तरह की। और जब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, हमने कोर्ट को सबमिट किया कि अब उनके रे मुकरम पे तो ट्रायल नहीं छोड़ा जा सकता। वो तो चाहेंगे कि ये सारी जिंदगी लटका रहे,
फिर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर स्टेट एक्सपेंस पे कौंसल अपॉइंट किया, और उन्होंने जब थोड़ा सा एविडेंस जिरा करना शुरू की, ये मुलजम चला गया हाई कोर्ट में। आपने देखा होगा बड़ी जबरदस्त फैसला एक आया था, खादिम हुसैन सोमरो साहब ने, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने इसमें फैसला दिया, तो बड़ा डिटेल फैसला दिया। इनकी वो पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी, क्रिमिनल रिवीजन थी, और उसके अंदर हाई कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की डायरेक्शन दी थी, और जितनी भी एविडेंस स्टेट एक्सपेंस पे जो कौंसिल ने की थी, जो जिरा की थी, उसको भी लेजिटिमेट डिक्लेयर किया था। और उसके बाद इनके कंडक्ट जो कोर्ट के अंदर ये, क्योंकि जज साहब पे अटैक करते थे, ऑनरेबल ट्रायल जज अफजल मजौका साहब पे बहुत ज्यादा इन्होंने अटैक किया, पर्सनल अटैक किए, उनके खिलाफ हर तारीख पे तरह तरह की दरख्वास्तें देकर केस को डिले करने की कोशिश की। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें इनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप जाए नीचे जिरा करें, आखिरी मौका है। और वो जब इनको दिया गया, तो जब ये नीचे वापस आए, और वहां पे फिर भी इन्होंने जो है ना कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, तब 20 तारीखें हो गई। 20 एक अपॉर्चुनिटी बजाय ट्रायल कोर्ट ने 20 इनको अपॉर्चुनिटीज दी गई, लेकिन उसके बावजूद इनका रवैया नहीं बदला। इन्होंने वही डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की। डिलेइंग टैक्टिक्स जब इस्तेमाल की, तो ट्रायल कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट ने बाइंडिंग डायरेक्शन दी हुई थी कि हर सूरत में अगर ये नहीं करते एक अपॉर्चुनिटी के बाद, तो हर सूरत में ट्रायल कोर्ट स्टेट एक्सपेंस पे कौंसल अपॉइंट करेगा। तो फिर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने स्टेट एक्सपेंस कौंसल अपॉइंट किया। फिर उन्होंने जब जिरा की कुछ विटनेसेस पे, तो फिर ये भाग के हाई कोर्ट चले गए। वो पिटीशन लगी है चीफ जस्टिस साहब के पास, उन्होंने फिर एक बार फिर जो पहला फैसला था हाई कोर्ट का, उसका हवाला दिया, और वो पिटीशन भी उनकी डिसमिस की, और जितने भी एविडेंस थी उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर किया। और इसके बाद ये फिर MIT जज साहब के पर्सनल उनके जात के खिलाफ MIT में चले गए, जो जजेस की इंस्पेक्शन की एक टीम होती है, कमेटी होती है, बनी हुई है, उसके में चले गए। उसके बाद फिर सेशन में चले गए। इन्होंने हर अरबा, इन्होंने मुद्दईयां, जो मुद्दई है पार्टी सना यूसुफ के वालिदीन है, उन पे FIR करवाने की कोशिश की, झूठे वकूए बनाए, मुझ पे अटैक किए, मतलब हर एक अटैक, हर अरबा इन्होंने इस्तेमाल किया केस को डिले करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हमने हमारा फोकस था केस, और ऑनरेबल जज साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, और उन्होंने इनकी किसी भी चाल के अंदर वो नहीं आए, और क्योंकि बहादुर थे, और एक बड़े एक्सपीरियंस जज अफजल मजौका साहब, आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े केसेस में करते हैं, तो उन्होंने इनकी डिलेइंग टैक्सेस और इनकी चालों को समझ लिया। और उसके बाद परसों आप देखें, आप वो सारी खबरों का हिस्सा बन रहा है कि जो इसका बयान रिकॉर्ड हुआ है मुलजम का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इसने मानी है। जिस तरह इस्लामाबाद ये आया था, तो इसकी लोकेशन इस्लामाबाद की, इस और बयान के अंदर हालांकि इसने ये कहा हुआ कि मैं इस्लामाबाद आया ही नहीं हूँ, और मोबाइल नंबर जो इसका जिसकी लोकेशन हुई है, एविडेंस उसको ये कितना खुद मौजूद था तभी यहाँ तक ये पहुँच सका। आपके इस पर जिस तरह से विजिलेंटली काम किया गया है आपकी टीम की जानिब से, और ख़ासतौर पे वालिदैन ने जिस सब्र के साथ इस केस को फॉलो किया, बहुत शुक्रिया लॉयर साहब, आपने अपना वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे केसेस को फॉलो किया जाए, इनसे जान ना छुड़ाई जाए, ताकि बच्चियों को और इस तरह के लोगों को इंसाफ मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।